करने का भी आरोप लगा हुआ है। ये तो विभागीय मामला है सर, ये जांच का विषय है। समझ, इससे वेतन से कुछ लेना देना नहीं है। अगर सरकारी योजना की कोई भी जांच पहले वेतन को रोक कर ही की जाती है, इस पर क्या कहते हैं? जी, सरकारी योजना में जो गबन होता है उसकी जांच सैलरी रोकने के बाद। सरकारी योजना का कोई मामला नहीं है। हमारे रहते हुए कहीं किसी तरह का कोई सरकारी योजना वहाँ नहीं आया, कोई फंड गवर्नमेंट का नहीं आया। किस विद्यालय में थे आप? क्या कारण था कि आपको रोक दिया गया? +2 मगध विश्वविद्यालय उखनामा में। क्या किस मुद्दे पर? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य ये है कि हमारे साथ एक हाई स्कूल के शिक्षक जो +2 के टीचर हैं विजय कुमार जी, जिनका वेतन पिछले 9 महीने से रुका हुआ है। और जब हमने जानकारी हासिल की तो पता चला कि कुछ विभागीय मामला है। मैं कहता हूं कि अगर कोई भी विभागीय मामला है तो ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। अगर यदि ये दोषी हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए, मैं सहमत हूँ इस बात से। लेकिन जांच का और विभागीय मामला का और वेतन का कोई लेना देना नहीं है। वेतन इनकी जो है अधिकार है, वो उनको मिलना चाहिए। पिछले 2 दिनों से हमें सूचना मिली, हम लोग पूरी मेहनत करके DO ऑफिस भी गए और इनका जहाँ से वेतन बनता है वहाँ पे हमने जब बात की तो हमने कल से आज तक 2 दिन के अंदर अंदर इनकी 2 महीने की जो सैलरी थी वो 2 महीने की सैलरी आज ही इनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, जिसका मैसेज भी इनके मोबाइल में आया है। जब हमारे DO ऑफिस में बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो अगस्त महीने की सैलरी है वो भी हमने सैलरी की सूची बना करके पूरे नालंदा ज़िला का शिक्षक था वो सूची हमने भेज दिया है। 2 से 3 दिन के अंदर ये अगस्त महीने की भी सैलरी आ जाएगी। दैट मीन्स के आज के बाद इनकी सैलरी रेगुलर हो चुका है। बाकी का जो 3 महीने की सैलरी रह गई है वो इनका मेडिकल का इशू था, वो भी डॉक्यूमेंट चला गया है। तो कल से लेके आज तक का ये डेवलपमेंट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य ये भी है कि इन्होंने जो इतना बड़ा निर्णय लिया था कि आत्मदाह पूरे परिवार के साथ 5 तारीख को टीचर्स डे पे करेंगे, तो उसके लिए इन्होंने जो फैसला लिया ये खुद बताएंगे। मैं चाहूँगा कि शिक्षक हमारे साथ हमारे बीच मौजूद हैं, विजय जी अपनी बात को रखें। इनकी जो शिकायत थी वो अब ये वापस ले रहे हैं और अपने कुछ घोषणा भी है इनका जो ये करना चाहते हैं। नहीं किया गया, वो मूल विद्यालय से मेरा अब्सेंटी जो था वो प्री रिसिप्ट वहाँ से जानबूझ करके भेजा नहीं जा रहा था, समझ गया ना। तो बार बार कहने के बाद, पदाधिकारी से मिलने के बाद, आश्वासन देने के बाद दिन प्रतिदिन आगे तारीख पर तारीख पढ़ते जा रहा था। अंततः हमें ये निर्णय लेना पड़ा, समझ गया ना, कि मैं जब तक हमें सैलरी नहीं देंगे तब तक हम इस कदम से पीछे नहीं आपके स्कूल के कुछ गबन करने का भी आरोप लगा हुआ है। ये तो विभागीय मामला है सर, ये जांच का विषय है। समझ, इससे वेतन से कुछ लेना देना नहीं है। अगर सरकारी योजना की कोई भी जांच पहले वेतन को रोक कर ही की जाती है, इस पर क्या कहते हैं? जी, सरकारी योजना में जो गबन होता है उसकी जांच सैलरी रोकने के बाद। सरकारी योजना का कोई मामला नहीं है। हमारे रहते हुए कहीं किसी तरह का कोई सरकारी योजना वहाँ नहीं आया, कोई फंड गवर्नमेंट का नहीं आया। किस विद्यालय में थे आप? क्या कारण था कि आपको रोक दिया गया? +2 मगध विश्वविद्यालय उखनामा में। कारण क्या था जो 9 महीना का? बात ऐसा है कि मैं शुरू में वहाँ से मैं प्रभारी के पद पर था, समझ गया ना। हमारे कुछ मामला चल रहा था प्रभारी का, समझ गया ना। जूनियर आदमी को वहाँ ने विभागीय पदाधिकारी ने वहाँ प्रभारी का एक लेटर निकाल दिया, समझ गया ना, जबकि सबसे सीनियर हम थे। आज भी देखने को है, आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी उससे कोई मेरा वास्ता नहीं है। अगर विभाग का मामला है कि अगर जूनियर शिक्षक को ही मैं प्रभारी पद दे दूँ, समझ गया ना। नतीजा है कि हम अंततः वहाँ से छोड़ करके हम कहे कि ठीक है, जूनियर को ही अगर यहाँ प्रभारी बनाना है तो हमको दूसरा जगह स्कूल भेज दीजिए। अब आपका क्या निर्णय होगा? नहीं, निर्णय तो मैं यही लेता हूँ अब कि अब मेरा सैलरी स्टार्ट हो गया है। अब इस जिला प्रशासन से मेरा कोई शिकायत नहीं है। अब धीरे धीरे मैंने अख्तर भाई के सौजन्य से रास्ता पर आ गया है। हमें हत्या की जो घोषणा किया था उसको क्या वापस ले रहे हैं? हाँ जी, मैं उसको वापस ले रहा हूँ, क्योंकि अब मैं तो सैलरी के लिए ही घोषणा किया था। अब सैलरी मेरे जो अकाउंट में आ गया तो, और जिला प्रशासन से तो मेरा कोई झगड़ा नहीं है। मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, गवर्नमेंट वेतन के लिए ही मैं नौकरी कर रहा हूँ, समझ रहे। जब वेतन आ गया तो अब हमारी कोई लड़ाई नहीं है, कोई शिकायत नहीं है गवर्नमेंट से।
नालंदा जिला के मोहल्ला कमरुद्दीनगंज बिहार शरीफ के रहने वाले शिक्षक विजय कुमार को पिछले 9 महीने से शिक्षा विभाग द्वारा वेतन नहीं मिलने एवं मानसिक रूप से तनाव में रहने के कारण शिक्षक ने आने वाले 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करने का फैसला लिया है, जिसको न्याय दिलाने के लिए SDPI के प्रदेश अध्यक्ष शमीम अख्तर ने परिवार के साथ बिहार शरीफ के कटरा पर स्थित नालंदा मैरिज हॉल में प्रेस वार्ता बुलाया, जिसमें उन्होंने मीडिया के माध्यम से शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं नालंदा जिला अधिकारी से अनुरोध किया है कि इनका बकाया वेतन शीघ्र भुगतान किया जाए ताकि परिवार का भरण पोषण अच्छी ढंग से चल सके। शमीम अख्तर ने शिक्षा विभाग के कार्यालय में जाकर DPO से बात किया और तत्काल 2 माह का वेतन भुगतान करवाया तथा अगस्त महीने का वेतन भुगतान की सूची में शिक्षक विजय कुमार का भी नाम दर्ज करवाया। विभाग ने शमीम अख्तर को बताया कि बाकी का बकाया रकम भी जल्द से जल्द भुगतान कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के इस पहल से विजय कुमार जी ने जो आत्मदाह करने का फैसला लिया था वह वापस ले लिया है और सबका धन्यवाद के साथ बाकी का वेतन शीघ्र भुगतान करने का अपील किया।